अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो। आज है हमारा ज्योग्राफी का पीरियड। ज्योग्राफी के इस पीरियड में हम देखेंगे हमारा 7वां सबक, जिसका नाम है मिट्टी। तो आज हम मिट्टी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मिट्टी की तश्कील में मौरूसी चट्टानें, बुनियादी चट्टानें, हयाती अज्जा, इलाकाई आबो हवा, ज़मीन की ढलवान और मुद्दत, इन तमाम अवामिल को ज़ेरे गौर रखा जाता है। इन तमाम अज्जा के मुश्तरका आमाल से मिट्टी तश्कील पाती है। हम देखेंगे बच्चों अभी कि मिट्टी की तश्कील में हिस्सा लेने वाले अवामिल कौन से हैं। मौरूसी चट्टानें किसी इलाके में मौजूद मौरूसी चट्टानें इस इलाके की मिट्टी की तश्कील में अहम आमिल होती है। किसी इलाके की आबो हवा और मौरूसी चट्टानों की सख्ती की बुनियाद पर मौरूसी चट्टानों की फरसूदगी टूट फूट होती है, जिसकी वजह से मौरूसी चट्टानों के सुफूफ में तब्दील हो जाते हैं और तब्दील हो जाने पर मिट्टी वजूद में आती है। मसलन महाराष्ट्र में दक्कन की सतह मुर्तफ़ा में मौरूसी चट्टानें बिसाल्ट की फरसूदगी होने पर काली मिट्टी तैयार होती है। इस मिट्टी को रेग्रो मिट्टी कहते हैं। जनूबी भारत में ग्रेनाइट और नेस मौरूसी चट्टानें की फरसूदगी के सबब सुर्ख मिट्टी तैयार हुई है। इलाकाई आब हवा। आब हवा मिट्टी की तश्कील पर असरअंदाज होने वाला एक आमिल है। मौरूसी चट्टानों की फरसूदगी मिट्टी बनने के अमल का पहला मरहला है। अमल फरसूदगी का इन्हिसार किसी इलाके की आबो हवा पर होता है। किसी इलाके की आबो हवा ही अमल फरसूदगी की शिद्दत को मुतय्यन करती है। एक ही मौरूसी चट्टान पर आबो हवा के इख्तिलाफ की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की मिट्टी तैयार होती है। मसलन सह्याद्री की मगरबी हिस्से में जहाँ मरतूब आबो हवा है, बिसाल्ट चट्टानों में पानी रिसने तकतीर के सबब जानबी मिट्टी तैयार होती है, जबकि दक्कन की सतह मुर्तफ़ा पर खुश्क आब हवा की वजह से बिसाल्ट चट्टानों से रेग्रो या काली कसदार मिट्टी तैयार होती है। हयाती अज्जा। चट्टानों की फरसूदगी के सबब रेज़े तैयार होते हैं, लेकिन इन रेज़ों को मिट्टी नहीं कहते। मिट्टी में चट्टानों के रेज़ों के अलावा हयाती अज्जा के आमेज़िश निहायत ज़रूरी है। ये हयाती अज्जा इलाके की नबातात और जानदारों की मुर्दा अजसाम वगैरह के तज्ज़िया कारी के सबब मिट्टी में घुल मिल जाते हैं। नबातात की जड़ें, खशो खाशाक और हैवानात के मुर्दा अजसाम वगैरह अज्जा पानी में सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जानदार के ज़रिए भी इनकी तज्ज़िया कारी होती है। मसलन केचुए, हज़ारपा, दीमक, गोजर, चूटियाँ वगैरह इस तरह के सड़े गले हयाती मादों को ह्यूमस कहते हैं। मिट्टी में ह्यूमस का तनासुब ज़्यादा होने पर मिट्टी ज़रख़ेज़ बन जाती है। कई जानदार के ज़रिए तज्ज़िया कारी होती है, इसलिए इन्हें केचुए के ज़रिए खाद तैयार करने का तजुर्बा बड़े पैमाने पर किया जाता है। केचुआ खाद या कंपोस्ट खाद बनाने के अमल को समझ लीजिए। खाद के बनाने के अमल में कुछ वक्त दरकार होता है और इसमें बहुत से ज़रूरी अज्जा भी लगते हैं, मसलन गीला कचरा, पानी, हरारत वगैरह। इस तरह से बच्चों देखेंगे कि आप लोग सुने होंगे कि केचुए को क्या कहते हैं, किसान का दोस्त कहते हैं, क्योंकि केचुए हमें मिट्टी की ज़रख़ेज़ी में मदद देते हैं। अब देखेंगे मुद्दत या अरसा। मिट्टी बनने का अमल एक कुदरती अमल है। इस अमल में मौरूसी चट्टानों की फरसूदगी, आबो हवा और हयाती अज्जा शामिल होते हैं। ये अमल नहायत ही सुस्त रफ्तारी से होने की वजह से मिट्टी के मुकम्मल तौर पर तैयार होने में काफ़ी लंबा अरसा लगता है। आला दर्जे की मिट्टी 2 या 5 सेंटीमीटर की तह बनने में हज़ारों साल का अरसा लग जाता है। इस बात को ज़हन नशीन कीजिए कि मिट्टी कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है। ज़्यादा दर्जा हरारत और ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में मिट्टी बनने का अमल तेज़ी से होता है। इसके बरखिलाफ़ कम दर्जा हरारत और कम बारिश वाले इलाकों में मिट्टी बनने के अमल में ज़्यादा वक्त लगता है। कुदरत की जानिब से हमें मिट्टी अता करदा एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल करता है इंसान। इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पर ज़राअत के लिए किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए खेतों में मुख्तलिफ़ अक़साम की कीमियाई खाद और जरासीम कुछ दवाओं का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से मिट्टी की ज़रख़ेज़ी में कमी वाक़ई हो जाती है। इसलिए
ज़्यादा हमें खादों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह से देखेंगे हम कि ज़मीन पर हयाती माहौल का एक अहम जुज़्व नबातात है। नबातात पैदाइशी नशोनुमा और नबातात को सहारा देने में मिट्टी को गैर मामूली अहमियत हासिल है। जिस इलाके में ज़रख़ेज़ मिट्टी पाई जाती है वो इलाका नबातात से माला माल होता है, मसलन इस्तवाई खित्ता। इसके बरक्स जिस इलाके में ज़रख़ेज़ मिट्टी नहीं होती वहाँ नबातात का फुक़दान होता है, मसलन रेगिस्तानी खित्ता। ज़रख़ेज़ मिट्टी बड़े पैमाने पर दस्तयाब ना होने की वजह से यहाँ नबातात से घिरे इलाके नज़र नहीं आते, मसलन कुतबी इलाका। सिर्फ साज़गार आबो हवा, भरपूर पानी और सूरज की रोशनी मुहैया होने पर ही नबातात फल फूल नहीं सकते। ज़रख़ेज़ मिट्टी ही नबातात की बेहतरीन नशोनुमा की बुनियाद फराहम करती है। देखेंगे बच्चों के ज़मीन में बीज डालने पर फसल उगती है। इस हकीकत को इंसान ने जिस दिन समझ लिया, इस दिन से इसने मिट्टी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता इसे ये बात भी समझ में आई कि दरियाओं की वादियों की ज़रख़ेज़ मिट्टी में उम्दा फसलें उगती है। इंसान की दरियाओं की वादियों वाली कदीम तहज़ीब का आगाज़ हुआ, मसलन सिंध, हड़प्पा तहज़ीब, ये कदीम तहज़ीबें हैं। इसी तरह से बच्चों बड़े पैमाने पर इजाफे की वजह से आबादी के इंसानी खेतों में अनाज पैदा करने लगा। खेती बाड़ी और इसमें पैदा की जाने वाली फसलें का इन्हिसार ख़ास तौर पर किसी इलाके में पानी की दस्तयाबी और मिट्टी की ज़रख़ेज़ी पर होता है। अब देखेंगे बच्चों हम कि मिट्टी की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। आपने महाराष्ट्र में पाई जाने वाली मिट्टी की अहम अक़साम का मुतालिया किया है। मिट्टी का रंग, साख्त, इसकी तश्कील का अमल और इसकी तहों की मोटाई वगैरह जैसे अवामिल की बुनियाद पर हमारी रियासत में पाई जाने वाली मिट्टी की जमात बंदी 5 अक़साम में की जाती है। नंबर 1 किस्म है खुश्क मिट्टी। खुश्क मिट्टी यानी झीज, फरसुदगी और बारिश की कमी की वजह से इस किस्म की मिट्टी तैयार होती है। सतह मुर्तफ़ा के मगरबी हिस्से में घाट की बुलंदी पर यह मिट्टी पाई जाती है, मसलन अजंता, बालाघाट और महादेव के पहाड़ की मिट्टी में ह्यूमस की मिकदार काफ़ी होती है। दूसरा नंबर है काली मिट्टी। रेगरू या काली कपास की मिट्टी के नाम से मारूफ ये मिट्टी की एक किस्म है। ये मिट्टी औसत बारिश वाले इलाकों में पाई जाती है। नदी की वादियों में, दलदली मैदान और वादियों वाले इलाकों में ये मिट्टी पाई जाती है। सतह मुर्तफ़ा दक्कन के मगरबी हिस्सों में नहायत सियाह और मशरक़ी हिस्सों में दरमियानी सियाह, ये 2 अक़साम की मिट्टी पाई जाती है। भले ही काली दिखाई दे लेकिन इसमें हयाती अज़्ज़ा की मिकदार कम होती है। नंबर 3 जानबी मिट्टी। सह्याद्री के मगरब में, कोकन की साहिली पट्टी में, मशरक़ी विदर्भ में इस किस्म की मिट्टी पाई जाती है। ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में चट्टानों की झीज काफ़ी बड़े पैमाने पर होती है, जिसकी वजह से मौरूसी चट्टानें जड़ों से खुल जाती है। चट्टानों में मौजूद लोहा माहौल में मौजूद ऑक्सीजन गैस से आमेज़ होकर कीमियाई अमल से गुज़रता है, जिसकी वजह से ये मिट्टी तैयार होती है। इस मिट्टी का रंग तांबे जैसा होता है। साहिली मिट्टी। नंबर 4 साहिली मिट्टी। साहिली पट्टी की दलदली मिट्टी। कोकन की बहुत सी नदियाँ तवील नहीं होती लेकिन तेज़ रफ्तार से बहती है, जिसकी वजह से बहकर आने वाला दलदल कीचड़ नदी के दहाने पर जमा हो जाता है। मगरिबी किनारे पर नदी के दहाने पर यह मिट्टी तैयार होती है, मसलन धर्मत्र की खाड़ी, पनवेल का इलाका वगैरह। नंबर 5 जर्दी मायल मटियाली मिट्टी। बहुत ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में पाई जाने वाली ये मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ नहीं होती, इसलिए ज़राअत के लिए इस मिट्टी का इस्तेमाल कम ही होता है। चंद्रपुर, भंडारा का मशरक़ी इलाका और सह्याद्री पहाड़ी हिस्से में ख़ास तौर पर यह मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी की किस्में और इनकी तकसीम को देखकर ये बात समझ में आती है कि रियासत की आबो हवा, मौरूसी चट्टानों और अरसे का असर मिट्टी तैयार होने के लिए ज़रूरी है। से हमारा अगला टॉपिक है मिट्टी की झीज और मिट्टी का ज़वाल। तो मिट्टी की झीज किस तरह होती है बच्चों? हवा और पानी की कमी से मिट्टी की परत बह जाती है, मतलब मिट्टी की झीज होती है। बहता पानी, आब हवा और मुख्तलिफ तबई साख्त की वजह से मिट्टी की झीज होती है। मिट्टी जिस तरह झीज होती है इसी तरह बाज़ वजूहात की बिना पर मिट्टी की ज़रख़ेज़ियत में बिगाड़ पैदा हो जाता है। इसे ही मिट्टी का ज़वाल कहते हैं। खेतों से ज़्यादा फसल पैदावार
फसलों की पैदावार हासिल करने के लिए खेतों में कीमियाई खादों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। नेज, जरासीम कुश और कीड़ामार दवाओं का भी इस्तेमाल होता है। फसलों के लिए कीमियाई जात और खाद के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से मिट्टी का ज़वाल होता है। हद से ज़्यादा आबपाशी की वजह से मिट्टी के अंदर मौजूद नमक पानी में घुलकर ऊपर आ जाता है और पानी तबखीर होने पर नमक की तह मिट्टी के ऊपर जम जाती है, जिससे मिट्टी खारी हो जाती है। कीमियाई मादों के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ये कीमियाई मादे साल हर साल मिट्टी में जू के तू रहते हैं, लेकिन इन मादों की वजह से मिट्टी में मौजूद खुर्दुबिनी जानदार के ख़त्म हो जाने का ख़तरा पैदा हो जाता है। अलावाजी मिट्टी में ह्यूमस का तनासुब भी घटता जाता है और नबातात के लिए ज़रूरी ग़िज़ाई अज़्ज़ा मिट्टी में से गायब हो जाते हैं। मिट्टी का पीएच कद्र बढ़ जाने से मिट्टी की सेहत बिगड़ जाती है, ऐसा समझा जाता है। हमारा अगला टॉपिक है मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़। मिट्टी की अहमियत को ख़याल में रखते हुए इसका तहफ़्फ़ुज़ करना भी बड़ी अहमियत रखता है। खेतों की ज़रख़ेज़ी मिट्टी बारिश के पानी से बह न जाए, इसलिए खेतों के किनारों पर मुंडेरें बनाई जाती है। मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ अर्ज़ी मुंडेरों पर मुनासिब तादाद में झाड़ियाँ लगाना, खेतों के ज़्यादा ढलवानी हिस्से में पत्थरों से बंद बनाना जैसे काम अंजाम देता है। दरख्तों के लगाने की वजह से हवाओं की रफ्तार में काबू पाया जा सकता है। इसकी वजह से हवाओं के ज़रिए होने वाली उड़ियाकारी भी रुक जाती है। नबातात की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ रखती है, इसकी वजह से भी मिट्टी की उड़ियाकारी रुक जाती है। मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्न में ढलवानी ज़मीन पर तवातीर से मुतवाज़ी नालियाँ खोदी जाती है। ऐसी नालियाँ मुख्तलिफ़ बुलंदियों पर खोदने की वजह से ढलवान पर से बहकर आते हुए पानी की रफ्तार कम हो जाती है और उसके ज़रिए होने वाली उड़ियाकारी रुक जाती है। इस तरह इन नालियों की वजह से रुके हुए पानी को ज़मीन में जज़्ब होने में मदद मिलती है। महाराष्ट्र हुकूमत ने आबगीर इलाके का इर्तिका मंसूबे के तहत देही इलाकों में खेत की ढलवानों की सिमत में पुश्ते तामीर करने का प्रोग्राम जारी रखा है। इसकी वजह से रुके पानी जज़्ब कीजिए मंसूबा भी बहुत कामयाब हुआ है। इन इक़दामात की वजह से ज़मीन सतह आब बुलंद होने की कोशिश के साथ साथ मिट्टी की झीज में भी कमी आई है। हाल ही में हुकूमत ने पुर आब इलाका मंसूबा शुरू किया है। इसके तहत भी खेतों में पुश्ते बनाने, छोटे छोटे नालियों में बहने वाले पानी को रोकने, नालों को आपस में जोड़ने जैसे बड़े काम बड़े पैमाने पर जारी है। मिट्टी की तदरीजी ज़वाल को रोकने के लिए कीमियाई खाद और जरासीम कुश दवाओं का बेजा इस्तेमाल से बचना चाहिए। इसकी जगह नामियाती खाद मसलन गोबर खाद, केचुआ खाद, कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करके मिट्टी में पीएच की कद्र को मुतवाज़न रखा जा सकता है। इसकी वजह से मिट्टी में ह्यूमस का तनासुब में इजाफ़ा होने में मदद मिलेगी और मिट्टी की ज़रख़ेज़ियत बरकरार रहेगी।